6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 6 आदमी और प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 26 आदमी और प्लस 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में करते हैं। अंदर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 60 आदमी और प्लस 10 अट्ठे 80 लड़के बराबर 26 दूना 52 आदमी और प्लस 48 दूना 96 लड़के। इसको यहाँ घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 8 आदमी बराबर 16 लड़के। तो आदमी बटे लड़के बराबर आ जाएगा 2/1। ये हमने एक क्वेश्चन बना ली। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहे तो बताइए 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के इसके बराबर कर दीजिए। तो पहली वाली उठा लीजिए, 6 आदमी प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी प्लस 20 लड़के इसे कितने दिनों में करेंगे। तो हमें रखना क्या है, आदमी की जगह 2, लड़के की जगह 1, आदमी की जगह 2, लड़के की जगह 1। तो 6 दूना 12 8 20, 20 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 15 दूना 30, 30 और 20 50, 50 इंटू D2। अब सवाल सिर्फ इतना बड़ा ही है, इतने में इस क्वेश्चन हल हो गया। सिर्फ 2 लाइन का सवाल होते हैं ये सब, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा हमने 5 चौको 20, तो D2 बराबर आ जाएगा 4। तो 4 दिन इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 4 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो जितने अभी तक आपने क्वेश्चन देखे कितने सरल होते चले जा रहे हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कहते हैं अरे ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमने क्या किया कि चेन रूल में थोड़ा सा रेशियो और थोड़ा सा टाइम एंड वर्क दोनों का मिक्सअप हमने किया, और मैंने जो आपको तरीका बताया वो रेशियो और टाइम एंड वर्क का कंबाइंड तरीका है। इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी सरल हो गए, बहुत आराम से हल हो रहे हैं। तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है। इस तरह के सवाल किस तरह से हल किए जाएंगे इनको बड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है ये। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय करता है, तो यदि वह पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से दुगना विश्राम करके तय करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। तो अगर हम इसको थोड़े से बड़े तरीके से लगाएं, ठीक है, बड़े तरीके से मतलब अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेसिक की। ये देखिए यहाँ मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं रवि किसी दूरी को 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके। तो जो विश्राम कर रहा है, ठीक है, दिन में जो घंटे होते हैं, दिन में जो घंटे होते हैं वो होते हैं 24 घंटे, और जो विश्राम कर रहा है वो विश्राम कर रहा है कितने घंटे, देखिए कितने घंटे कह रहे हैं, 9 घंटे। तो रवि किसी दूरी को 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम कर रहा है। अगर 9 घंटे उसने आराम किया तो वो चला कितना है, तो वो वास्तव में चला है 24 में 9 आप कम कर दीजिए तो वो चला है 15 घंटे। हमें इस 15 घंटे से मतलब है कि वो 15 घंटे चलता है। अब वो कह रहा है यदि वह दुगनी दूरी दुगनी चाल से, तो दूरी भी है चाल भी है, ठीक है, दुगनी। अब देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि वह पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से दुगने विश्राम करके कितने दिनों में तय करेगा। दुगनी दूरी दुगनी चाल से दुगना आराम करके तय करना है। तो हमने मान लिया उसकी चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वह यात्रा तय करता है कितने दिनों में, ठीक। पहले कितने दिन लग रहे थे, 40, तो हमने दिन भी ले लिए। ये देखिए पीछे कह रहा है कि किसी दूरी को 40 दिनों में तय करता है, ये 40 दिन दे रहा था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, एक दिन में चलता है 15 घंटे। हम यहाँ निकालने वाले हैं दूरी, हम यहाँ दूरी निकालने वाले हैं। तो एक दिन में चलता है 15 घंटे और 1 घंटे में जाता है 1 किलोमीटर। 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 15 घंटे में 15 एकम 15 किलोमीटर।
और एक दिन में वो 15 घंटे चलता है। एक दिन में, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक दिन में 15 घंटे चलता है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक दिन में 15 घंटे चलता है और एक घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो 15 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। यानी कि असल में वो एक दिन में 15 किलोमीटर जाता है। तो 40 दिनों में कितना जाएगा? 15 चौको 60। तो दूरी हमने निकाल ली कि 600 किलोमीटर है। ये बात समझ में आई आपको? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें 9 घंटे वो आराम कर रहा है, तो चला कितने घंटे? 15 घंटे। तो एक दिन में 15 घंटे चलता है, एक दिन में 15 घंटे चलता है, एक घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो 15 घंटे में 15 किलोमीटर जाएगा। तो एक दिन में, इसका मतलब 15 घंटे में 15 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में 15 किलोमीटर जाता है। तो 40 दिनों में 15 चौको 60, 600 किलोमीटर जाएगा। कह रहा है अब वह दुगनी दूरी, जो दूरी है वो दुगनी हो चुकी है, 1200 किलोमीटर है। दुगना आराम करके, आराम कितना करेगा? 18 घंटे। तो अगर 24 घंटे में उसने 18 घंटे आराम किया है, तो वास्तव में वो चलेगा कितना? 6 घंटे। दुगनी दूरी, दुगना आराम करके, यदि वह दुगनी चाल से, चाल भी दुगनी हो गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दुगनी चाल से तय करे, तो उसे कितने दिन लगेंगे D2 जानना चाहता है। तो 6 दूना 12, 12 से इसको काटा तो D2 बराबर आ जाएगा 100। तो आंसर आ गया 100 दिन लगेंगे। इसका आंसर है 100 दिन। तो अब देखिए ये दे रहा है, ए ऑप्शन सही है, आंसर 100 दिन है। ठीक, अब ये तो मैंने आपको बताया बेसिक। अब हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और वो विश्राम कर रहा है कितना? वो विश्राम कर रहा है 9 घंटे। तो वो चला कितना? तो वास्तव में वो चला है 15 घंटे। अब बाद में, ये तो पहले की बात है, कह रहा है यदि वह बाद में दुगना आराम करे, यानी कि 18 घंटे विश्राम करे, तो अगर वह 24 घंटे में 18 घंटे विश्राम करेगा तो चलेगा कितने घंटे? 6 घंटे। ठीक, ये बात कब की है? बाद की। अब मुझे आपको बताना क्या है, सुनिएगा। खास बात जो यहां दे रहा है वो ये दे रहा है दुगनी दूरी दुगनी चाल से। ठीक, तो ये जो उसने लाइन दी है, ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी और आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको इस तरह से समझिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। एक लाइन में हल होगा ये बड़ा क्वेश्चन है, जिसे समझाने में इतना टाइम लगा। इसको हम लोग 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 सेकंड में हल करेंगे इसको। देखिएगा, सुनिए मेरी बात पहले। अगर मैं यहाँ से लखनऊ जाता हूँ 2 घंटे में, मैं यहाँ से लखनऊ जाता हूँ 2 घंटे में, अगर ये दूरी दुगनी कर दी जाए तो दूरी दुगनी हो जाएगी, तो समय भी दुगना लगेगा, तो लगेंगे 4 घंटे। अब 4 घंटे लग रहे हैं अब, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी स्पीड भी डबल कर दी। अब अगर मैंने अपनी चाल भी दुगनी कर दी, तो अगर मैं कोई दूरी 4 घंटे में तय कर रहा हूं और मैं अपनी चाल दुगनी कर दूं, तो फिर से दूरी 2 घंटे में तय हो जाएगी। तो पहले भी मैं लखनऊ 2 घंटे में जा रहा था, अभी भी 2 घंटे में जा रहा हूं, दुगनी दूरी हुई तो चाल भी दुगनी कर दी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सब बराबर हो गया। समझ में आया आपको? तो ये जो लाइन है, इस लाइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक, इस लाइन का यहाँ किसी भी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो ये कह रहा है दुगनी दूरी दुगनी चाल से, तो इसका यूज खत्म हो गया। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से, इसका यूज खत्म हो गया। अब दुगना आराम करके कितने दिनों में तय करेगा? अब हमें यहां रखना है सिर्फ D1H1 बराबर D2H2। तो पहले वह चल रहा था 15 घंटे और समय लग रहे थे 40 दिन, घंटे हैं 15 और दिन है 40। अब वो चलेगा 6 घंटे, तो कितने दिन लगेंगे? अब यहाँ बराबर क्यों लगाया? ठीक है, क्योंकि उतना ही समय लगने वाला है। दूरी दुगनी की और चाल भी दुगनी कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों आपस में बराबर ही हैं।
2 तिया 6, 2 से काटा 20 आ गया, 3 से काटा 3 पचे 15, तो D2 बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100। 100 दिन इसका आंसर है। तो ये देखिए फिर से 100 दिन आ गया और एक लाइन में हल हो चुका है आपका क्वेश्चन। इसका आंसर 100 दिन है। अगला देखिए सेम इसी तरह से, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता है। अब देखिए दिन में घंटे कितने होते हैं, ये बात है पहले की और ये बात है बाद की। अब दिन में जो घंटे होते हैं वो घंटे कितने होते हैं, घंटे होते हैं 24, और जो विश्राम कर रहा है वो विश्राम कर रहा है कितने घंटे, 9 घंटे। अगर 9 घंटे विश्राम कर रहा है तो वो चला कितना, तो वो चला 15 घंटे, और वो 50 दिनों में कोई दूरी तय करता है। कह रहा है यदि वह दुगना आराम करे, 18 घंटे आराम करे 24 में से, अगर वो 24 में से 18 घंटे आराम करेगा तो 6 घंटे चलेगा। ये पूरी लाइन बिल्कुल डिक्टो सेम थी जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो सीधे हम रखने जा रहे हैं H1D1 बराबर हो जाएगा H2D2, H1D1 बराबर हो जाएगा H2D2। अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू रखिए, ठीक है। तो हमारे पास घंटे पहले कितने थे, 15, और हमें दिन कितने लग रहे थे, 50। अब घंटे हैं 6, तो कितने दिन लगेंगे वो जानना चाहता है। 3 से काटा 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 से काटा 25, 25 पंचे 125। तो दिनों की जो संख्या आने वाली है वो 125 आएगी। 125 इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 125, ये इसका आंसर है। आ गया भैया। चलिए अगला देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है एक ठेकेदार ने एक बांध बनाने के लिए 200 आदमियों को काम पर लगाया। तो वो जो आदमी काम पे लगा रहा है वो आदमी टोटल हैं 200। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और वे 5/6 काम 10 सप्ताह में पूरा करते हैं। तो जो उन्हें समय लग रहा है, ठीक, हम यहाँ नोट करते जा रहे हैं। देखिए M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2। कह रहा है एक ठेकेदार ने बांध बनाने के लिए 200 आदमियों को काम पे लगाया। ये हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि इसने 200 आदमी काम पे लगाए हैं, और 10 सप्ताह में 10 सप्ताह काम हो गया, और 5/6 काम पूरा हो पाता है। सिर्फ 5/6 काम पूरा हो पाया, ठीक। अब जो समय लगा है अभी वो 10 सप्ताह गुजर चुके हैं। अब इसके बाद वर्षा शुरू हो जाने के कारण न केवल 4 सप्ताह तक काम बंद रहा, वर्षा जैसे ही शुरू हुई तो इसके बाद 4 सप्ताह का काम बंद रहता है। और सबसे खास लाइन इसमें यह है कि बल्कि किया हुआ 2/5 काम भी पानी में बह गया, ठीक। 2/5 काम पानी में बह गया। अब इसका क्या करना है। अब ये कह रहा है 2/5 काम पानी में बह गया, और जब काम शुरू हुआ तो केवल 150 व्यक्ति काम पर लौटे, सिर्फ 150 आदमी काम पर लौटे हैं। तो काम खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा, D2 जानना चाहता है। अब यहाँ नीचे क्या रखना है, W2 की जगह। सबसे खास यही है कि W2 क्या होगा, ठीक। अब वैसे लोग इसको इस तरह से लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कैलकुलेटिव। अब देखिए दो बातें याद रखिएगा कि 5/6 काम हुआ और 2/5 काम पानी में बह गया, ठीक। अगली स्लाइड पर मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि कितना काम बह गया। तो जब आप देखेंगे तो 5/6 काम हुआ था, देखिए पीछे 5/6 काम हुआ था और 2/5 काम पानी में बह गया। तो हमें निकालना है 5/6 का 2/5। तो 5 से 5 कट गया, 2 से काटा 2 तिया 6, तो 1/3 काम पानी में बह गया। ये तो हमने निकाला। अब देखेंगे हम लोग कि बचा कितना। तो 5/6 था, इसमें से 1/3 बह गया, तो एलसीएम लिया 6, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 3/6, यानी कि आधा काम बचा। अब आधा काम वो है जो हो पाया है, तो आधा काम हुआ है तो आधा काम बाकी है।
तो अब हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, पीछे शेष काम में यहाँ रखेंगे 1/2। तो काम हमें करने के लिए बाकी है 1/2। अब इसको हल करिए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटा 5 दिया 15, 5 से कटा 5 चौको 20, 40 आ जाएगा। ये 6 जाएगा ऊपर और 5 से हमने काटा 5 अट्ठे 40 और ये 2 जाएगा ऊपर। ठीक, तो 6 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा देखिएगा यहाँ ध्यान से। तो ये 6 जाना है ऊपर, ठीक है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 6 जाएगा यहाँ से ऊपर और ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये 2 तिया 6 बनेगा। तो ये हो जाएगा 6 × 8 बराबर 6 × D2। 6 से 6 कैंसिल हो गया, D2 बराबर आ गया 8 दिन। तो ये 8 सप्ताह और लगने वाले हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 4 14, 14 और 8 22, 8 4 12। तो इसका आंसर है 22 सप्ताह। तो ये ए ऑप्शन सही है, 22 सप्ताह इसका आंसर है, ये आ जाएगा। अब देखिए जो भी हमने आपको यहाँ पीछे बताया है, ठीक है, ये सब आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें सवाल बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है, सारा प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन बस नोट करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। इस सवाल को यहाँ से हम लोग फिर से हल कर ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा था, ये कह रहा है M1D1 H1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2D2 H2 अपॉन W2। तो देखिएगा ज़रा, 200 आदमियों को काम पे लगाया, जो 5/6 काम 10 सप्ताह में पूरा करते हैं। 10 सप्ताह में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 5/6 काम। और बारिश शुरू हो जाने के कारण 10 सप्ताह काम ये चला, 4 सप्ताह काम बंद रहता है और 2/5 काम पानी में बह गया। तो देखिए अब इसको क्या करना है, टोटल जो काम हुआ है 5/6 काम हुआ है, इसका मतलब टोटल काम कितना है 6। 6 में से कितना हो गया 5, ठीक, 6 में से 5 हो गया और इसके बाद 2/5 काम पानी में बह गया। तो टोटल काम था 6, 6 में से हुआ है 5 और जो 5 काम हुआ था उसमें से 2 बह गया, तो बचा कितना 3। समझ रहे हैं, टोटल काम था 6, 6 में से हुआ है 5 और 5 में से 2 बह गया तो बचा है 3। तो 6 में से सिर्फ 3 काम हो पाया है, तो अगर 6 में से 3 काम हो पाया तो बचा कितना 3। तो 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा यहाँ। तो अब सिर्फ 150 व्यक्ति काम पर लौटे, शेष काम कितने दिनों में करेंगे हमें निकालना है। तो इसको हल कर लीजिए, ये 2 से हमने इसको काटा, 2 तिया 6 और ये 3 जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटा 5 तिया 15, 5 से काटा 5 चौको 20, 40 आ गया, 5 से काटा 5 अट्ठे 40 और ये 3 जाएगा ऊपर, तो 8 तिया 3 ये ऊपर जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो D2 बराबर आ जाएगा 8 दिन। ये देखिए D2 कितना आ जाएगा 8। तो ये D2 8 आ जाएगा। तो 10 और 4 14, 14 और 8 22। तो इसका आंसर 22 सप्ताह है, ये इसका सही आंसर है। ठीक, 22 सप्ताह आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसी के साथ आज की अपनी ये वीडियो समाप्त होती है और इसी के साथ चेन रूल का जो चैप्टर है वो भी समाप्त हो रहा है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोगों का शुरू होना है वो शुरू होगा टाइम एंड वर्क। अगला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू होगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर टाइम एंड वर्क आपको अच्छे से आ गया तो नल टंकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पाइप एंड सिस्टम अच्छे से पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़िएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, कल मुलाकात होगी।